हेलो एवरीवन। सो सेट का अगला क्वेश्चन, हमारे पास जी एक कोई भी ग्रुप है और एक मैप है जो एलिमेंट को उसके इन्वर्स पे लेके जा रहा है। तो हमें चेक करना है कि ये चार में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, सो मैप कैसा है, अपने इन्वर्स की तरफ ले जा रहा है। सो अगर हम देखेंगे तो ये तीनों ऑप्शन ए बी सी वो प्रूव करना बहुत ईजी है और डी ऑप्शन है इसमें फॉल्स होने वाला है। तो डी के लिए मैं पहले एक काउंटर एग्जांपल दे देता हूँ कि वो क्यों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, सो डी फॉल्स क्यों है वो हम देखेंगे। सो अगर हम जी हमारा S3 लेते हैं। ओके, S3 हमें पता है ये E12 13 23 123 और 132 है। ओके, सो ये जितना इसका लेंथ होता है वही उसका ऑर्डर भी होता है। दैट मीन्स इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो ये खुद के इन्वर्स होंगे और ये इसका इन्वर्स और ये इसका इन्वर्स होगा। तो S3 का स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं। तो जो कंडीशन दिया हुआ है Q फ्रॉम S3 टू S3 बाय Q ऑफ A इज A इन्वर्स। तो अगर हम ये मैप को चेक करते हैं थोड़ा बारीकी से तो इससे मिलेगा कि 1 2 का जो इमेज है वो 1 2 होने वाला है क्योंकि ये इसका इन्वर्स है। 1 3 का इमेज 1 3 होगा, 2 3 का इमेज 2 3 होगा, 1 2 3 का इमेज 1 3 2 होगा और 1 3 2 का इमेज 1 2 3 होगा। ऑलराइट, सभी एलिमेंट अपने इन्वर्स को मैप होंगे तो इस तरह से हमें इमेज मिलने वाला है। सो ये मैप इस तरह से डिफाइंड है। अब हमें पता करना है कि क्यू होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। ओके, सो हम लोग यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ए इज इक्वल टू से 1 2, कोई भी एक 2 साइकिल लेंथ और बी 1 2 3 ले लेते हैं। ओके, सो अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 1 2 इंटू 1 2 3, तो इसका प्रोडक्ट क्या आता है 1 goes to 2, 2 goes to 3, so 3, 3 goes to 3, so and 3 goes to 1, so इतना ही मिलने वाला है। ओके, दैट मीन्स फाई ऑफ ए बी क्या होगा हमारा, सॉरी क्यू ऑफ ए बी हमारा क्या होगा, ये डेफिनेशन के हिसाब से 1 3 का इमेज 1 3 है तो ये आएगा 1 3 ओनली। बट क्यू ऑफ ए और क्यू ऑफ बी क्या है, सो क्यू ऑफ ए का इमेज 1 2 का इमेज 1 2 ही होने वाला है और 1 2 3 का इमेज 1 3 2 है। ओके, सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 goes to 2, 2 goes to 1, 2 goes to 1, 1 goes to 3। सो हम इजीली देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग एलिमेंट है। दैट मीन्स क्यू ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू ऑफ ए क्यू ऑफ बी। सो इस वजह से अगर हमारा कोई भी ग्रुप है तो ये मैप होमोमॉर्फिज्म होना ज़रूरी नहीं है। ओके, सो हमने यहाँ पे परम्यूटेशन ग्रुप लेके देख लिया और हमें मिला कि ये जो मैप है वो होमोमॉर्फिज्म नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यही स्टेटमेंट इसमें गलत है, इसलिए इसका चूज द करेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट के लिए हम डी चूज करेंगे एग्जाम में। ऑलराइट, सो मैप बहुत इजीली डिफाइन किया है। कोई भी दो अलग अलग साइकिल ले लो अलग अलग लेंथ का, एक का लेंथ 2 होना चाहिए और एक का लेंथ 3 होना चाहिए, तो वो होमोमॉर्फिज्म वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ऑलराइट, और बाकी के स्टेटमेंट क्यों करेक्ट है, अगर क्यू होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब है क्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्यू ऑफ ए क्यू ऑफ बी। बट ये डेफिनेशन क्या है, ए बी इनवर्स इज ए इनवर्स बी इनवर्स। इसका मतलब है बी इनवर्स ए इनवर्स इज ए इनवर्स बी इनवर्स। ओके, सो टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए बी इज बी ए। ऑलराइट, सो अगर क्यू होमोमॉर्फिज्म है तो वो अबेलियन की तरफ लेके जाएगा। इस वजह से ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है कि होमोमॉर्फिज्म है तो वो अबेलियन इम्प्लाई करेगा। ओके, और अगर जी अबेलियन है तो क्या क्यों होमोमॉर्फिज्म है, सो वो भी ट्रू है। अगर जी अबेलियन होगा हमारा तो दैट मीन्स ए बी जी अबेलियन है तो क्यू ऑफ ए बी क्या है हमारा ए बी इनवर्स विच इज़ बी इनवर्स ए इनवर्स। बट ये अबेलियन होने के नाते ए इनवर्स बी इनवर्स लिख सकते हैं हम, एंड दैट इज़ क्यू ऑफ ए क्यू ऑफ बी। सो जी अबेलियन है तो वो होमोमॉर्फिज्म भी इम्प्लाई कर रहा है।
इसीलिए ये ऑप्शन भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है कि क्यू होमोमॉर्फिज्म है, जी अबेलियन है तो वो होमोमॉर्फिज्म की तरफ ले जाएगा। उसी तरह से होमोमॉर्फिज्म अबेलियन की तरफ ले जाता है। ऑलराइट, और बाइजेक्टिव प्रूफ करना भी बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर हम कोई भी y लेते हैं, y इज इन g, तो उसका इनवर्स इमेज y इनवर्स बिलोंग टू g एंड y इनवर्स विल मैप टू y। तो इस वजह से ये ऑन टू है। और 1 1 क्यों होगा? सो क्यू ऑफ 1 1 भी बहुत सिंपल है। हम देख सकते हैं कि अगर हमारा क्यू ऑफ ए इज इक्वल टू क्यू ऑफ बी है, सो दैट मीन्स ए इनवर्स इज बी इनवर्स, और इससे हम इनवर्स लेंगे तो ए इक्वल टू बी। सो 1 1 भी है, इस वजह से बाइजेक्टिव प्रूफ करना भी बहुत सिंपल है। सो ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट लास्ट वाला फॉल्स है, क्योंकि उसका काउंटर एग्जाम्पल है S3, और S3 में ये प्रॉपर्टी, ये मैप लेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। ऑलराइट, सो थैंक यू।